देवरपल्ली नामक एक गांव में लिंगैया और शिवैया नाम के दो भाई रहते थे। दोनों हमेशा आपस में प्रेम और स्नेह से रहते थे। दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे। शिवैया हमेशा अपने बड़े भाई लिंगैया के कदमों पर चलता था और उसका आदर सम्मान करता था। लिंगैया की पत्नी का नाम था कांतम और शिवैया की पत्नी का नाम था गौरी। कांतम को गौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे हमेशा उसे परेशान ही करती रहती थी, लेकिन गौरी कांतम कितनी भी तकलीफ दे कभी कुछ नहीं कहती थी। उधर कांतम हमेशा सोचती रहती थी कि किसी तरह अपने पति को अलग करके अलग गृहस्थी बनाना चाहती है। गांव के सभी लोग शिवैया की बहुत तारीफ करते थे। इसी तरह एक दिन सोमैया नाम का एक आदमी शिवैया के घर आता है। आओ सोमैया, क्या हाल है? घर में सब कुशल हैं? हाँ, सब कुशल हैं शिवैया। वही शिवैया, हमारी सुगुना की शादी तय कर दी है। पहला निमंत्रण तो मैंने आपको इसलिए भेजा है, आप अवश्य ही आना चाहिए। आप इतना बोलने की जरूरत नहीं है सोमैया। सुगुना हमारे लिए भी प्रिय है। वैसे हम बिना आए कैसे रह सकते हैं? ठीक है, मैं अभी और कई लोगों को बुलाना बाकी है, इसलिए मैं चल देता हूँ। इतने में गौरी वहां आते हुए, क्या भैया, आप अभी जा रहे हैं? आप कैसे हैं? और भाभी सुगना कैसी हैं? हाँ, सब अच्छे हैं बहन। हमारी सुगुना की शादी तय हो गई है। शिवैया, आपको अवश्य आना चाहिए। ठीक है भैया। ठीक है अम्मा, मैं चल देता हूँ, अभी बहुत सारे काम करना बाकी है। ठीक है शिवैया, मैं चल देता हूँ। ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है सोमैया। यह सब छिपकर देख रही कांतम को बहुत गुस्सा आया। यही सही समय है, किसी तरह मेरे पति को शिवैया पर गुस्सा आना चाहिए। ऐसा सोचते हुए अपने पति के पास जाती है। लिंगैया व्यापार के हिसाब लिख रहा होता है। कांतम जोर से चिल्लाते हुए, क्या देखा आपने? वो सोमैया नहीं है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। अरे, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सुगुना की शादी तय होना अच्छी ही बात है ना? फिर तुम इतनी गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा गुस्सा तो पूरी तरह उस सुगना की शादी के बारे में नहीं है। आपका गौरव ही तो मुझे इतना परेशान कर रहा है। क्या कांतम, तुम्हें पागलपन चढ़ गया है क्या? मेरा सारा सम्मान मिटा देने का क्या मतलब है? हाँ, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस घर में बड़ा कौन है, आप है या आपके भाई? ये क्या कांतम, तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? इस घर का बड़ा सहारा मैं ही हूं ना। मैंने जो कहा वही इस घर में होगा। इस तरह आप चुपचाप बैठ जाइए, वहां आपका भाई आपकी इज्जत और सम्मान खींच लेगा। अरे बाप रे, ये कैसी बेहुदी बातें कर रही हो? जो मन में आया वही बककर जान ले लेगी क्या? मैं आपको बता रही हूँ, ये शायद आपके समझ में नहीं आया। इस घर में आप बड़े हैं या आपके भाई? देखिए, वो सोमैया अपनी बेटी की शादी के बारे में पहले आपके भाई और उनकी पत्नी को बुलाया है। अरे, आप बड़े हैं, आपको बुलाना जरूरी नहीं समझा? छोड़िए, आपके भाई में कोई समझदारी नहीं है क्या? अगर आपके भाई आपको सम्मान नहीं देंगे तो गांव वाले आपको कहाँ सम्मान देंगे, बताइए? ऐसा कहकर पति को बातें सुनाकर झगड़ पड़ी। उन बातों को सुनकर लिंगैया को बहुत गुस्सा आया। नहीं, मेरा छोटा भाई कभी ऐसा नहीं करेगा। आप अपने भाई पर पूरी तरह भरोसा रखें। किसी दिन वो आपके ऊपर हुक्म चलाएगा, तब आपको मेरा दुख समझ में आएगा। अगर आप मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करते तो जाएं और अपने भाई से पूछिए कि वो सोमैया आया या नहीं। अपनी गलती छुपाने के लिए आपके भाई कुछ अनुचित कहेंगे। जाइए और जाकर पूछिए। ऐसा कहा। पत्नी की बात मानकर ठीक है कहते हुए लिंगैया अपने छोटे भाई के पास चला गया। अरे शिवैया, क्या सोमैया अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने आया था? हाँ भाई, ये बात मैं आपको ही बताने वाला था, इतने में आप आ गए। यह सुनकर लिंगैया को बहुत गुस्सा आया। अरे शिवैया, इस घर का बड़ा मैं ही हूं ना। फिर वो सोमैया आकर निमंत्रण दे रहा है तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा क्या कि मुझे भी बुलाना चाहिए?
अरे भाई, मैं तो आपको बुलाना ही वाला था, लेकिन आप व्यापार के काम में व्यस्त है देखकर हमें परेशान करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपको नहीं बुलाया भाई। मतलब मैं तो घर के काम, व्यापार के काम संभालता रहता हूँ और तुम गांव वालों में बड़े आदमी बनते जा रहे हो। वो सोमैया तुम्हारी पत्नी को भी बुला गया, यानी तुम्हारी पत्नी को जितना सम्मान है उतना भी मुझे नहीं समझ रहा क्या? वो बात नहीं है भाई। ऐसा कहते हुए लिंगैया गुस्से में वहां से चला जाता है। शिवैया, ये झगड़ा क्या है? आज हमारे भाई ने मुझ पर इतना गुस्सा क्यों किया? असल में क्या हो रहा है शिवैया? आखिर हमारे भाई को मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आया? जो भी हुआ, हमारे बीच इस रिश्ते के लिए कोई बाधा ना बनने दें शिवैया। ऐसा कहते हुए दुखी हो रहा था, तभी वहां गौरी आती है और अपने पति को दुखी देखते हुए क्या हुआ? आखिर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? उस पर शिवैया हुई सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। क्या केवल इसी बात के लिए इतनी चिंता कर रहे हैं? व्यापार के काम बिना पूरी तरह निपटाए रहने की वजह से कभी कभी भैया आपसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप ही हैं जिन्हें वो बहुत पसंद करते हैं। हाँ गौरी, तुम्हारी भी बात सही है। किसी काम की वजह से वो इतना गुस्सा हो जाता है। आप डरिए मत, आप दोनों के बीच में कोई परेशानी नहीं आएगी। शिवैया सब कुछ देखभाल करेंगे। फिर अगले दिन तड़के सुबह शिवैया और गौरी शिवालय जाने के लिए निकलते हैं। ऐसे जाते समय रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो बीमारी से पीड़ित होकर भूख के कारण तड़प रही दिखती है। उस बूढ़ी को देखकर शिवैया और गौरी को बहुत दुख हुआ। तुरंत ही वे उसके पास चले गए। अम्मा, आप कौन हैं? आप यहाँ इतनी दुखी स्थिति में क्यों पड़ी हुई हैं? तभी कुछ गांव वाले वहां आ गए। अरे शिवैया जी, वो एक रोगी है, उसके पास मत जाइए। अगर आप उसके पास जाते हैं तो वो बीमारी आपको भी छू सकती है। ये क्या सोमनाथम, ऐसा क्यों कह रहे हो? वो औरत कुष्ठ रोगी हो सकती है, लेकिन वो भी हमारी तरह इंसान ही तो है। इंसान अगर इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर इस इंसानी जन्म का मतलब ही क्या रहेगा? ऐसा कहा तो वहां मौजूद लोग शर्म से सिर झुका लिए। अम्मा उठिए, आइए, ये भोजन लीजिए। ऐसा कहते हुए शिवालय ले जा रहे प्रसाद को उस बुढ़िया को दे दिया। उस बुढ़िया ने भोजन लेकर खा लिया। बेटा, आप कोई भी हो, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी भूख मिट गई। मैं एक रोगी हूँ, इसलिए कोई भी मेरे पास आने का साहस नहीं करेगा। लेकिन आप बहुत अच्छे दिल वाले हैं बेटा, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। इस सब में मेरा क्या है अम्मा? आप माँ जैसी हैं। आपको इस तरह परेशान होते देखकर मैं सहन नहीं कर पाता। ठीक है अम्मा, मैं अब चलता हूँ। ऐसा कहकर वहां से शिवालय की ओर चले गए। इसे देख रहे गांव वाले, देखा मल्लैया, शिवैया कितना अच्छा इंसान है। आखिर में उसने अपनी जान की भी परवाह किए बिना उस बूढ़ी औरत को भोजन कराया। हम भी इतना बड़ा साहस नहीं कर पाए। हाँ सोमैया, शिवैया को देखकर हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। अगर इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा कहते हुए गांव वाले शिवैया की तारीफ करते हैं। वहीं पास से गुजर रहे लिंगैया उनके बातों को सुनता है। गांव वालों का शिवैया की इस तरह प्रशंसा करना लिंगैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह गुस्से में वहां से चला गया। शिवैया, आज मैं प्रसाद लेकर नहीं आ सका, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा कहते हुए शिवैया प्रार्थना करके वहां से घर की ओर निकलते हैं। इस बीच लिंगैया गुस्से में घर आता है। अपने पति को गुस्से में देखकर कांतम, क्या हुआ? आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? कंठम, तुम जो कह रही हो वही सच है। मेरा छोटा भाई मेरा सम्मान मुझसे छीन ले रहा है। गांव के लोग सब उसी की बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। सब लोग उसे इतना ऊंचा चढ़ा रहे हैं कि मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है कंठम। वो मुझसे छोटा है, लेकिन जो इज्जत उसे मिल रही है उतनी तो मुझे कोई नहीं दे रहा। ऐसा देखकर वह दुखी हो जाता है। इसे देखकर कांतम मन ही मन मुस्कुराती है। मैंने छोटी सी आग लगाई, अब वो बड़ी हो गई, यही सही मौका है। ऐसा मन ही मन सोचते हुए मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी,
लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अरे कंठम, क्यों जख्म पर नमक छिड़क रही हो? पहले ये बताओ कि इस समस्या से कैसे निकलना है। मैंने जो बातें कही हैं वो आपको पसंद नहीं आ सकती। तुम बिना घुमाए फिराए पहले सीधा बताओ। ठीक है, तो आपका भाई इस घर से बाहर चला जाएगा, लेकिन उससे पहले उसकी सारी संपत्ति अपने पास रखिए। ये सारी संपत्ति तो आपने ही कमाई है ना? फिर वो क्यों उसे दे? क्या कह रही हो कंठम? वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसे घर से कैसे निकाल सकता हूँ? और फिर इस संपत्ति पर जितना हक मेरा है उतना ही उसका भी है। ऐसे में मैं उसे हिस्सा दिए बिना कैसे रह सकता हूँ? इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं है। आपके इस भोलेपन की वजह से ही आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अब से सावधान रहें। ठीक है कंठम, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करूँगा। लेकिन उस संपत्ति को हम अपने छोटे भाई से कैसे चालाकी से हड़प सकते हैं? इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। ऐसा कहते ही वहाँ शिवैया और गौरी पहुँच जाते हैं। भैया, प्रसाद लीजिए। मैं और गोवरी शिवालय जाकर आए हैं, आपके लिए भी प्रसाद लाए हैं। ऐसा कहते हुए प्रसाद देते हैं। नहीं शिवैया, मुझे किसी भी तरह का प्रसाद नहीं चाहिए। अरे भैया, ये प्रसाद है, इसे ना नहीं बोलना चाहिए। फिर भी आप क्यों इतनी परेशान दिख रहे हो? ऐसा पूछने पर गौरी को लिंगैया बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। लिंगैया को इस तरह गुस्से में जाते देखकर शिवैया और गौरी बहुत दुखी हो जाते हैं। भैया को क्या हो गया गोवरी? वह मुझे देखकर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने प्रसाद नहीं लेने को कहा। आप परेशान मत होइए, भोजन शुरू कीजिए। ऐसा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। असल में कांतम अपने पति को बता रही योजना क्या है, इसके कारण शिवैया ने अपने भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे किया, ये वह परमेश्वर पर विश्वास करता है कि क्या वह शिवैया की मदद करेगा, यह आगे के भाग में देखा जाएगा।